प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार नफरती एजेंडा फैलाया जा रहा है। सबसे पहले मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर उन पर नाचना, हुड़दंग मचाना और दूसरों को उस्काना। ये लफंगे ऐसा ही काम करते थे। खुद को हिंदूवादी संगठनों का कार्यकर्ता बताते हैं। उसके बाद फिर वीडियो आई चर्च में और चर्च के बाहर उनको डराना, धमकाना, मारपीट करना। और अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें बरेली में एक रेस्टोरेंट के अंदर जब नर्सिंग के छात्र बर्थडे मना रहे हैं तो बजरंग दल के लफंगे वहां पहुंच जाते हैं और मारपीट करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। क्या ये कानून का राज है या कुछ और है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात बरेली की। बरेली में 27 दिसंबर को जगह पड़ती है प्रेम नगर। प्रेम नगर में एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ नर्सिंग के छात्र बर्थडे पार्टी मना रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि छात्र इकट्ठे हो जाते हैं, कॉलेजेस के, स्कूल के, यूनिवर्सिटीज के, और वो आपस में फिर सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं, खाना पीना करते हैं। ठीक उसी तरह से बरेली के प्रेम नगर में भी हो रहा था। जिस वक्त केक कटने ही वाला था, अचानक से शोर की आवाज आती है। शोर करते हुए, नारे लगाते हुए कुछ लफंगे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो सीधे यहां बदतमीजी शुरू कर देते हैं। एक युवक हाथ में प्लास्टिक का चक्कू लिए खड़ा है ताकि वो बर्थडे केक काट दे। आते ही उसको एक चांटा मार दिया जाता है। खैर, उसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल और ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। जो यहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं उनमें 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के शामिल हैं, जिसमें 2 मुस्लिम भी हैं। और ये जो बजरंग दल के लफंगे या कार्यकर्ता, कुछ भी समझ लीजिए, कहते हैं कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है। ये आरोप लगाते हुए वो मारपीट करते हैं यहाँ, और मारपीट करने के बाद भगा देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है। पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया जो कि कथित तौर पर बजरंग दल के खुद को बताते हैं। जो यहाँ सीओ हैं, सीओ का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रेम नगर की घटना के मामले में 6 लोगों को नामजद किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम प्रिंस, आकाश, मृदुल, आशीष, दीपक हैं। इन्हें गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी फरार है। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक कैफ़े में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये नहीं कि मारपीट हुई, हुड़दंग हुआ और यहाँ जो लोग बर्थडे मना रहे थे उनको पीट पीट कर भगा दिया। सवाल ये है, आखिर
इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? ऐसा ये लोग कर पाने में क्यों अपने आप को आगे ला रहे हैं? खुद को बजरंग दल का बताते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कई और भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए नहीं बनी है। केवल पुलिस उन लोगों के लिए है जिन पर सरकार मेहरबान नहीं है। यदि सरकार इन लोगों पर मेहरबान है तो पुलिस सरकार से 2 गुना ज्यादा मेहरबान है। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया गया है। तभी बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के ये लफंगे रेस्टोरेंट में घुसते हैं, मारपीट करते हैं। जरा सोचिए, जिस युवक को इन्होंने पीटा, अब वो उसी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ेगा और अपने साथ वालों से नजरें कैसे मिलाएगा? लोग तो कहेंगे कि बर्थडे में तुम्हें ही पीट दिया। खैर, पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां तो की हैं, लेकिन पुलिस को अपने आप से भी ये पूछ लेना चाहिए कि इस तरह की जो गुंडई कर रहे हैं ये लोग, इनकी पीछे किसकी सह है? आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है जो झूठे झूठे दावे करके किसी को भी पीटने चल देते हैं? केवल हिंदू और मुसलमान टॉपिक होना चाहिए, फिर ऐसे लफंगों से कुछ भी आप करा लीजिए। इनको पता है हिंदू मुसलमान करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, उल्टा पुलिस इनको प्रोटेक्शन भी दे देगी। मगर बरेली में ऐसा नहीं पाया गया है, क्योंकि बरेली में जब ये पूरा वीडियो वायरल हो गया तब पुलिस एक्शन में आ गई, मौके पे भी पहुंची, लेकिन उस वक्त उतनी कार्रवाई नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। पुलिस ने एफआईआर की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर से वही सवाल कि इन आरोपियों से पूछना चाहिए कि आखिर ये लोग किस मंशा से अंदर घुसे थे और क्या मौके पर लव जिहाद हो रहा था? लव जिहाद है क्या आप बता सकते हैं मुझे? यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन लव का मतलब प्यार और जिहाद का मतलब आप खोजिए और खुद ही आप इस शब्द को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कहूँगा तो हो सकता है ऐसा लगने लगे कि ये एजेंडों में शामिल है, लेकिन आप सोचिए, जिस वक्त बरेली के प्रेम नगर में रेस्टोरेंट में ये छात्र खुशी से केक काट रहे थे, तभी उनकी खुशियों में बजरंग दल के लफंगों ने अड़ंगा डाल दिया। हालांकि बजरंग दल के नेता ने स्पष्ट कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, इसलिए इन सभी को निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन फिर वही सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आती है? ये आप अपने आप से भी पूछिए, अपने पड़ोसियों से भी पूछिए और ये भी सोचिए कि रोजगार कहाँ है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।